और महापर्व छठ के महानुष्ठान में क्या आम और क्या खास, सभी छठी मैया की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ संतान की लंबी उम्र के लिए सभी छठी मां की प्रार्थना कर रहे हैं। सीधे चलते हैं रांची में बीजेपी नेता सीपी सिंह के आवास पर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। वहीं हमारे साथ रांची के बड़ा तालाब से जुड़ रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। सबसे पहले हम भुवन आपसे जानेंगे, बड़ा तालाब पर किस तरह से साफ सफाई की गई है, किस तरह का इंतजाम आपको दिख रहा है? देखिए अलीम, राजधानी रांची में कई छठ घाट हैं, जिसमें बड़ा तालाब एक प्रमुख छठ घाट है, जहां पर हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहां पर छठी मैया को अर्घ देते हैं। इस बार आप नज़ारा देखिए, चूंकि कुछ दिन पहले जो आप यहां बड़ा तालाब देखे होंगे तो इसमें गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व आया और कहीं ना कहीं स्थानीय लोग और नगर निगम के सहयोग से लोगों ने इस पूरे तालाब को, जो सूरत थी उसको बदल डाली है, और जो अंतिम चरण में जो साफ सफाई होती है वो पूरी तरह से की जा रही है। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और लगभग छठ घाट ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चुनू जी, ये बताइए जो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, इसमें मेन ये ऐसा पर्व है ना कि जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है, संस्था, जैसे यहाँ पर 100 साल से लगभग कर रहा है स्टूडेंट फेडरेशन बड़ा तालाब, उसी तरह पुरानी रांची है, उसी तरह जो लोग जहाँ पर हैं उन लोग अपना 100% देते हैं पूरे श्रद्धा के साथ। उन लोग का प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ छठ व्रत करने आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और उनके सेवा के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। बस यही है कि कहीं बिजली, मान लीजिए नगर निगम है, कहीं बिजली कम है तो हम लोग बिजली लगा दिए हैं, कहीं सफाई कम है तो हम लोग सफाई कर दिए हैं, दूध कोई बांट दिया, कोई गोईठा बांट दिया, मतलब मोटा मोटी उनको कोई तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ध्यान। आप बताइए तो किस तरह से तैयारी किया है? तैयारी कर रहे हैं सर, हम लोग के यहाँ का छठ पूजा का आस्था का पर्व है, ये सब मिल के हम लोग करते हैं, अपने से ही करें। लॉकडाउन के गाइडलाइन थोड़ा लेट से आई, इस सरदा आदमी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कोई करने के लिए, व्यवस्था के लिए। आप बताइए जो कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये तैयारी हम लोग 2 दिन में किए हैं। इससे पहले कोई गाइडलाइन नहीं आया था कि छठ घाट में होगी या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही चलिए भुवन, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संजय सिन्हा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीपी सिंह के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। संजय, आम लोग तो छठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे नेतागण, हमारे खास लोग जो होते हैं वो भी छठ में उनकी आस्था काफी रहती है। सीपी सिंह का परिवार, सीपी सिंह खुद किस तरीके से इस बार छठ को मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है और कई तरह के नियम भी लागू किए गए हैं इस बार? बिल्कुल अलीम, आम या खास जो भी कहें कि छठी मैया के दरबार में सभी एक हैं। और हम इस समय खड़े हैं रांची विधायक सीपी सिंह के आवास पर। पूरा परिवार इस समय छठ पर एकजुट है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले सीपी सिंह जी से तो हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर बात करते ही रहते हैं, पहले हम उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे। मैडम, आप छठ कर रही हैं और 6 बार से साहब विधायक हैं, 6 बार से, और करीब 25 साल से विधायक हैं सर, तो क्या छठी मैया की कृपा है ये? जी हाँ, छठी मैया की कृपा है। कितने साल से आप कर रहे हैं छठ? अब शादी से दूसरे साल के बाद ही किए अपने मैके में, उसके बाद 2 बार मैके में किए, उसके बाद फिर ससुराल में किए 1 बार, उसके बाद देव में किए 5 बार लगातार, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं। 78 मतलब 79-80 से ही कर रहे हैं शायद, लगता है। मतलब 40 साल हो गए छठ महा। बीच बीच में छूट जाता है, जिसे हम लोग कहा है कि कुछ हो गया तो 1 साल तक नहीं होता है, तो 2 साल से नहीं हो रहा था इधर पीछे। अच्छा, महापर्व के दौरान सर की ओर से कितनी मदद मिलती है आपको? हाँ, पूरा घर में सबका सहयोग से ही होता है। जितने भी घर में विधि विधान होते हैं जो महापर्व पर, क्या हाथ बटाते हैं? हाँ हाँ, बटाते हैं। सर, आप करीब छठा टर्म है आपका, करीब 25 साल से आप विधायक हैं। कभी छठी मैया पर कितना मानते हैं कि राजनीतिक सफलता के पीछे छठी मैया की आस्था है, उनका आशीर्वाद है? देखिए, निश्चित रूप से लोक आस्था का महापर्व छठ है, और मुझे याद है कि बचपन से ही हम लोग साल में 1 बार मनाते थे कि छठ कब आए, क्योंकि माँ भी करती थी तो उस ज़माने से याद है। तो हम लोग छठ को बहुत महत्व देते हैं, और यही कारण है कि छठी मैया की कृपा तो है ही, जनता जनार्दन की भी कृपा है, लेकिन छठी मैया पर हम लोग को अटूट विश्वास है।
कि छठी मैया के कारण ही यह सब संभव हो पा रहा है। हमारे साथ विधायक जी का पूरा परिवार है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी बेटियां भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। कभी घर में जो छठ होता है, आप कभी माँ का कितना सहयोग करती हैं? छठ पर तो जैसे जब भी आता है तो हम पहले शुरू से ही तैयारी में लग जाते हैं। एक साल से ही एक्साइटमेंट बना रहता है कि पहली बार मतलब फिर से छठ होने वाला है, तो सारे रिलेटिव्स भी हमारे घर पे आते हैं। तो किचन का जितना भी काम हो एक तरफ वो हम संभाल लेते हैं, या फिर बाहर से लाने का कुछ भी सामान हो छठ से रिलेटेड तो वो हम सारा चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। तो इस तरीके से हम मदद करते हैं घर पे। हमारे साथ विधायक जी की बड़ी बहन भी है, उनसे बात करेंगे। कोरोना का काल है ना, संक्रमण है, छठ पर्व मन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमको बढ़िया लग रहा है कि हाँ भौजाई कर रहे हैं तो बुला लिए, हम चल आए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर संक्रमण काल नहीं होता तो परिवार के और लोग भी जुटते। हाँ अथी जुटबे न करते, तब नहीं कोई जुट रहा है तो हम एगो आ गए। बहुत अच्छा किया। अब बोल रहे हैं कि अभी तो ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई का दबाव भी है, ऐसे में छठ महापर्व हो रहा है, कितना खुद को रिफ्रेश फील करेंगे? बहुत रिफ्रेशिंग है। मतलब छठ पूरे साल हम लोग वेट करते हैं कि छठ आएगा, एंड काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होता है ये फेज़। मतलब पूरा हेल्प करते हैं एंड एट द एंड मतलब जो भी फेस्टिवल है हम बहुत एक्साइटिंग होता है ये फेस्टिवल। शाम को जब होगा यानी खरना का प्रसाद बनेगा शाम में, और जब घर पर लोग गेस्ट आएंगे तो क्या पूरा परिवार उस समय उसमें शामिल होगा? उस समय पूरा परिवार, हाँ सभी कोई रहते हैं। और जो रांची में या फिर आसपास बहुत लोग रहते हैं, अपने करीबी लोग होते हैं या फिर बाहर के लोग होते हैं, सभी कोई आते हैं, खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी कोई एकजुट रहते हैं। सभी एक साथ ही ये पर्व मनाया जाता है। खरना का प्रसाद रहता है, खीर रहता है, पूड़ी रहता है, तो सब कोई रहते हैं साथ। सर आप बताएं कि कोई ऐसा पर्व जो कहने का मतलब कि पिछली बार जब भी आपने छठ महापर्व घर पर हुआ, कुछ आपको मेमोरी हो जो इस बार मिस कर रहे हैं आप? नहीं, इस बार मिस करेंगे कि पहले जब छठ होता था तो सैकड़ों लोग घर पर आते थे खरना का प्रसाद ग्रहण के लिए, और मैं भी लोगों के बीच जाता था। लेकिन चूँकि कोरोना काल है, तो कोरोना काल है इसलिए हमने आम लोगों को इसमें इनवाइट नहीं किया है। अपने बहुत पारिवारिक ही ये छठ मना रहे हैं, तो स्वाभाविक है मिस तो यही करेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों लोग की भीड़ होती थी, सबको उठा उठा करके प्रसाद देते थे। तो इस बार वैसा नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा मिस होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब ईश्वर की यही नियति है, यही मान छठ मैया की यही नियति है, यही मान करके चल रहे हैं। लेकिन चूँकि पर्व तो करना है, छठ मैया पर आस्था है, तो चाहे हम लोग पारिवारिक करें, चाहे बहुत नज़दीकी मित्र करें, लेकिन छठ तो होगा, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होगा। इस बार आप छठी मैया से क्या मांगेंगे? छठी मैया से यही मांगेंगे कि सब कोई के अच्छा रहे, सब कोई अच्छा रहे, घर परिवार पूरा सभी कोई। और सर के राजनीतिक जीवन के लिए क्या मांगेंगे? वो तो चलते रहेगा। बिल्कुल अलीम, जैसा कि आपने देखा कि लंबे करीब 40 सालों से छठ कर रही हैं, और एक उन्होंने कहा कि विधायक जी ने कहा कि इस बार संक्रमण काल है, लिहाजा प्रसाद के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे, जो कि आम पिछले साल जो भीड़ भाड़ होती थी इस बार नहीं। और इस बार कोरोना के समूल नाश की कामना भी होगी और लोगों के जन कल्याण की बात भी होगी। बिल्कुल। तो संजय, हम देख सकते हैं कि इस वक्त सीपी सिंह का परिवार छठ को लेकर कितना उत्साहित है, और ये बात कह रहा है कि छठ तो हम मनाएंगे ही और जरूर मनाएंगे, लेकिन इस बार भीड़ से बचेंगे, और ऐसा हर किसी को सोचना भी चाहिए। हमारे साथ भुवन भी लगातार जुड़े हुए। भुवन, इस बार लोगों की ये शिकायत है कि जो निगम है वो पूरी तरह से साफ सफाई नहीं कर रहा। निगम पूरे साल नदारद रहता है साफ सफाई को लेकर, और जब पर्व त्योहार की बारी आती है तभी जागता है। तो क्या ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है कि बड़ा तालाब पे वाकई साफ सफाई की कमी है और पूरी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है? देखिए अलीम, जिस तरह से नगर निगम की टीम लगी हुई है, तो उसमें ये कहा जा सकता है जरूर कि जो राजधानी के छठ घाट हैं और जिस तरह की स्थिति थी, और जब छठ आता है तो उस समय में साफ सफाई जोर पकड़ता है, लेकिन नगर निगम की टीम को
जैसे बड़ा तालाब की यदि बात करें तो बड़ा तालाब में जो गंदगी थी, जिस तरह से हम लोगों ने लगातार कई बार दिखाया, और अभी भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ सफाई करके तैयार किया है छठ घाट को, मगर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी भी नगर निगम की टीम उधर दूसरे तरफ लगी हुई है साफ सफाई करने में, और जो त्योहार का समय जब आता है तो उस समय में नगर निगम की टीम पूरी सी जगती है और निरीक्षण होता है छठ घाटों का। चलिए, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।